बहुत समय पहले भगवान सूर्य के पुत्र मनु ने सूर्य वंश की स्थापना की थी। मनु मानवों के पहले शासक माने जाते हैं। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक एक सुंदर नगरी की रचना की थी। यह नगरी सुख समृद्धि वैभव आदि से परिपूर्ण थी। इक्ष्वाकु धार्मिक और कर्तव्य परायण थे। उनके वंश भी उन्हीं की तरह थे। राजा हरिश्चंद्र, महाराज सागर, राजा भगीरथ, राजा दलीप, राजा रघु, राजा अजा और राजा दशरथ और उनके पुत्र श्री राम भी उन्हीं के वंश थे। सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज रघु ने सुप्रसिद्ध सर्वदान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के बाद से सूर्य वंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। राजा दशरथ इन्हीं महाराजा रघु के पोते और राजा अजा के पुत्र थे। वह धर्मनिष्ठ, दयालु और कर्तव्यनिष्ठ थे। वह हमेशा अपनी प्रजा के हित को ध्यान में रखकर कार्य करते थे। इसके साथ ही वह वीर एवं साहसी भी थे। उनकी समृद्धि की तुलना देवराज इंद्र और कुबेर के साथ की जाती थी। राजा दशरथ का प्रताप चारों ओर फैला हुआ था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। उस समय के राजा एक से अधिक विवाह करते थे। राजा दशरथ की तीनों रानियां में कौशल्या सबसे बड़ी थीं। वह धार्मिक, सद्गुणी व ममता प्रेम की मूर्ति थी। दूसरी रानी सुमित्रा सरल व शांत स्वभाव की थी। तीसरी रानी कैकेयी बहुत ही सुंदर व बुद्धिमान थी। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों से अपार स्नेह रखते थे। यद्यपि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह खुश नहीं थे। उनके दुख का कारण निसंतान होना था। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु महर्षि वशिष्ठ की देखरेख में यज्ञ करवाया। राजा दशरथ के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। राजा दशरथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, मैं निसंतान हूँ। मेरी इच्छा है कि आप पुत्र रूप में मेरे घर में जन्म लें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी यज्ञ वेदी से चमक के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने राजा दशरथ की तरफ खीर का कटोरा बढ़ाते हुए कहा, राजन, आप यह खीर अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए। शीघ्र ही आपके घर शिशुओं की किलकारियां गूंजेंगी। राजा दशरथ ने खीर का कटोरा लेकर दिव्य पुरुष को प्रणाम किया। अब उन्हें पूर्ण आशा थी कि उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। वे महर्षि वशिष्ठ के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं शीघ्र ही यह खीर लेकर अपनी रानियों के पास जाना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हाँ राजन, अब आपको देर नहीं करनी चाहिए। आप जल्दी जाइए, ईश्वर आपका कल्याण करें। राजा दशरथ खीर का कटोरा लेकर महल पहुंचे। उन्होंने खीर के 3 बराबर बराबर हिस्से किए। राजा दशरथ सबसे पहले बड़ी रानी कौशल्या के पास उनके हिस्से की खीर लेकर गए। उन्होंने रानी से कहा, रानी, ये यज्ञ का प्रसाद है, इसे ग्रहण कीजिए। कौशल्या ने राजा के हाथों से खीर ले ली और प्रसन्नता पूर्वक उसे खाया। फिर दशरथ ने सुमित्रा को खीर खाने को दी। सुमित्रा ने प्रेम पूर्वक उसे खाया। अंत राजा कैकेयी के हिस्से की खीर लेकर उनके कमरे में गए। कैकेयी ने खीर तो खाई, लेकिन थोड़ी सी खीर छोड़ दी। अंत राजा ने यह बची हुई खीर पुनः सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने वो खीर खा ली। प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियां मां बनने वाली थी। ये समाचार पाकर राजा दशरथ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जब अयोध्या वासियों ने ये समाचार सुना तो उन्होंने जश्न मनाया। सभी नगरवासी राजकुमारों का इस धरती पर आने का बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे। राजा दशरथ ने ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए सरयू नदी के तट पर भगवान सूर्य की उपासना करने का निश्चय कर लिया। वे तुरंत महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उन्हें
यह शुभ समाचार सुनाया। महर्षि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। वह बोले, राजन, अब आपको तीनों रानियों का बहुत ध्यान रखना होगा, इनकी हर इच्छा को पूरी करना और उन्हें खुश रखना होगा। जी गुरुदेव। और फिर राजा दशरथ ने महर्षि से विदा ली। राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर भगवान सूर्य की पूरे विधि विधान से पूजा की और महल लौट आए। अगला भाग अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।